to my second video of the YouTube channel Science, the right from base concepts to the detailed concepts. In this video, I'll be discussing about the structure and parts of the leaf. It's the first chapter from class 6 biology, ICSE board. Yes, तो कहाँ से स्टार्ट करें? हमारी सराउंडिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं। हमने अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, उन पर लगे हुए लीव्स भी देखे होंगे। तो मान लो कि ये हमारा प्लांट है। प्लांट तो नहीं है, वो तो मैं नहीं उखाड़ कर लेकर आ सकती थी, लेकिन ये एक छोटी स्टेम है जिसके ऊपर लीव्स लगे हुए हैं और बर्ड्स भी लगे हुए हैं। मान लो कि ये प्लांट यहाँ पर ग्राउंड पे लगा हुआ है। जो पार्ट्स प्लांट के ग्राउंड के ऊपर वाले हिस्से में आएंगे तो वो शूट सिस्टम कहलाएंगे, जैसे कि स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्रूट्स। ये सारे पार्ट्स प्लांट के मीन्स ग्राउंड के ऊपर वाले हिस्से में ग्रो करते हैं, लेकिन जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती हैं, तो वो किस में आएंगी? रूट सिस्टम के अंदर। तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है डायग्राम बनाकर। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पहले लीफ होता क्या है? यहाँ पर मैंने लीफ की डेफिनेशन लिखी हुई है कि लीफ क्या है। लीफ इज अ थिन, फ्लैट एंड ब्रॉड आउटग्रोथ ऑफ अ स्टेम। फ्लैट मीन्स फ्लैट है ये, और थिन मतलब ये इसकी जो ब्रेथ है बहुत ज़्यादा पतली है। आउटग्रोथ ऑफ अ स्टेम, मान लो ये प्लांट था, स्टेम से ये बाहर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं हम लीफ। लीफ की ये सिंपल है, क्या है? इट्स अ थिन, फ्लैट एंड ब्रॉड आउटग्रोथ ऑफ अ स्टेम। तो जहाँ से लीफ निकलता है, जैसे कि ये स्टेम है, मान लो ये पूरी एक स्टेम है, ये पॉइंट जहाँ से लीफ निकला हुआ है वो पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे? नोड। ये वाला जो स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ से एक लीफ निकलेगा, या कई बार ब्रांचेस से ब्रांचलेट्स निकलती हैं, वो पॉइंट जो जहाँ से और फाइन ब्रांचेस निकलती हैं, उनको भी हम नोड बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम के साथ भी समझाया हुआ है कि मान लो कि एक स्टेम है और यहाँ से जो जो पॉइंट, ये पॉइंट जहाँ से लीफ निकल रहा है उसको हम बोलेंगे नोड। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट, मान लो कि यहाँ पर और नोड है, एक और लीफ है यहाँ पर, तो जो ये दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। ये बुक में तो नहीं लिखा, लेकिन ये आप नोट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीफ। व्हाट इज लीफ? इट्स सिंपल डेफिनेशन क्या है कि लीफ एक फ्लैट, मतलब उसका सरफेस फ्लैट होता है, उसकी ब्रेथ बहुत ही पतला होता है, थिन होता है, और वो कहाँ से ग्रो करता है? वो एक स्टेम की आउट ग्रोथ होती है, मीन्स स्टेम से बाहर निकला होता है। क्या होता है? लीफ। लीफ हमने प्लांट्स पर देखे होंगे, ज़्यादातर तो ग्रीन कलर्स के होते हैं, वैसे और भी कलर्स के हो सकते हैं, उनकी शेप्स वेरी कर सकती है। कई प्लांट्स के लीफ बड़े बड़े होंगे, कई प्लांट्स के लीफ छोटे छोटे होंगे। तो आज हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि लीफ के पार्ट्स क्या हैं, उनका फंक्शन क्या है और वो कैसे दिखते हैं। तो लीफ के 5 पार्ट्स हैं मेन। फर्स्ट वन इज लैमिना। लैमिना मतलब कि लीफ का जो अपर सरफेस होता है उसे हम लैमिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं। यहाँ पर भी है अपर सरफेस लीफ ब्लेड। ये कैसा होगा? ये थिन होगा, मीन्स इसकी ब्रेथ मतलब बहुत पतला होगा, सरफेस फ्लैट होगा, और ये किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है? लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक, हेयर इट इज लीफ स्टॉक। वो पार्ट जो लीफ को स्टेम के साथ जोड़ दे। यहाँ पर वो पार्ट जो लीफ को स्टेम के साथ जोड़ता है उसे हम लीफ स्टॉक या फिर पेटियोल बोलते हैं। और पेटियोल शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और इसकी शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। लीफ स्टॉक क्या है? शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, और इसका काम क्या होता है? लीफ को स्टेम के साथ अटैच करता है। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारा? मिडरिप। मिडरिप जो ये पेटियोल से एक थिक एंड वेन जा रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लीफ,
उसे हम क्या बोलेंगे, मिडरिप बोलेंगे। यहाँ पर दिख रहा है ना, लीफ के बीच में से बीचों बीच जो लाइन जा रही है, जो वेन जा रही है, वो क्या होती है, मिडरिप होती है। और वेन्स क्या होते हैं, मिडरिप की जो ब्रांचेस होंगी, मिडरिप की जो ब्रांचेस होगी उन्हें हम वेन्स बोलते हैं। और वेन्स फर्दर वेनलेट्स में डिवाइड हो जाती हैं, वेन्स फर्दर वेनलेट्स में डिवाइड हो जाती है। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं और वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने के लिए, वैसे ही लीव्स के अंदर भी वेन्स होती हैं। जो फूड, जो लीफ में फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के साथ, वो फूड को ये वेन्स पूरी और प्लांट के पार्ट्स तक पहुंच जाती है। और जो वाटर होता है रूट से, वो लीफ तक इन वेन्स के थ्रू आ जाता है। मतलब लीफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट वेन्स के थ्रू होता है। मीन्स वेन्स का फंक्शन क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। और हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, लीफ बेस, ये पेट्योल का बहुत स्वॉलन पार्ट होगा, जहाँ पर ये स्टेम के साथ अटैच्ड होगा। लीफ का जो स्वॉलन पार्ट होगा, इतना भी स्वॉलन नहीं होगा, मतलब कि हल्का सा स्लाइटली स्वॉलन होगा, वो होगा लीफ बेस। तो ये थे हमारे 5 पार्ट्स ऑफ लीफ। और एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि सेसाइल, और जिनको हम सेसाइल और एपिटियोलेट लीव्स बोलते हैं। वो कौन से लीव्स होते हैं जिनमें पेटियोल नहीं होगा, उनका जो लीफ होगा वो डायरेक्टली लीफ बेस से ही ओरिजिन, मतलब लीफ बेस से ही ग्रो किया होगा, उसको हम बोलते हैं सेसाइल लीव्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, जो सेसाइल लीव्स होते हैं उनके पास कोई पेटियोल नहीं होता और उनका लीफ होता है जो डायरेक्टली लीफ बेस से ग्रो किया होता है, उनको हम बोलते हैं सेसाइल और एपिटियोलेट लीव्स। सो दिस वाज अवर 5 पार्ट्स ऑफ लीफ। और एक डू यू नो है बुक में, वहाँ उस पर लिखा होगा कि जो जो स्टेम और लीफ के बीच का एंगल होता है उसे हम एक्सल बोलते हैं। जो लीफ और स्टेम के बीच का एंगल होता है उसे हम एक्सल बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि ये स्टेम है और ये लीफ है, इसके बीच का जो यहाँ पर एंगल होगा इसे हम बोलेंगे एक्सल। और जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स क्या जो बाद में फ्रूट में ग्रो करेंगे, जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो इसी जगह पर, मीन्स बिटवीन स्टेम और लीफ की जगह पर ग्रो करेगी। सो दैट वाज अवर डू। So 5 parts are completed. So let's have a quick revision of all the things we have done in this video. First of all, we discussed about shoot system. It was कि जो parts ग्राउंड के ऊपर होंगे वो शूट सिस्टम के अंदर आएंगे, और जो पार्ट्स ग्राउंड के नीचे वाले होंगे वो रूट सिस्टम के अंदर आएंगे, जैसे कि रूट्स। फिर हमने डिस्कस किया नोड क्या होता है। नोड होता है वो पॉइंट जहाँ से लीफ ग्रो करता है, वो पॉइंट जहाँ से लीफ ग्रो करता है। दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे इंटर नोड। तो ये था हमारा वो मीन्स बेसिक। देन वी मूव्ड टू लीफ। लीफ के हमने 5 पार्ट्स डिस्कस किए और लीफ की डेफिनेशन डिस्कस की। क्या थी वो? थिन, फ्लैट, ब्रॉड आउटग्रोथ ऑफ स्टेम। थिन, फ्लैट, ब्रॉड आउटग्रोथ ऑफ स्टेम। और उसके 5 पार्ट्स में लैमिना, जो लीफ का अपर सरफेस होगा, फ्लैट होगा, ग्रीन इन कलर होगा। देन हमने पढ़ा लीफ स्टॉक, जो कि शॉर्ट और सिलेंड्रिकल होगा और जो लीफ को स्टेम के साथ जोड़ेगा। देन हमने पढ़ा मिडरिप, वो वेन जो लीफ को सेंटर से डिवाइड करती हुई बेस से टिप तक जाएगी, ठीक है। और उसके साथ जो वेन्स, मतलब जो ब्रांचेस उससे ओरिजिन हो रही हैं उनको हम वेन्स बोलेंगे, और वेन्स जब फर्दर डिवाइड हो जाएंगी वेनलेट्स में। इन सभी का फंक्शन क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन, फूड और वाटर का लीफ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, ये वेन्स और वेनलेट्स का काम होता है। और लास्ट वन वी डिस्कस द लीफ बेस, जो पेटियोल का स्वॉलन पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लीफ बेस। और one we have also discussed about exception, that was sessile और एपिटियोलेट लीव्स। वो कौन से होते हैं? जिनका पेटियोल नहीं होता, वो डायरेक्टली लीफ बेस से ही ग्रो की होते हैं,
वो होते हैं sessile और petiolate leaves. So this was all about our today's video, and I hope कि आप सबको अच्छी लगी होगी. So thank you.